व्यूअर्स, बाय द नेम ऑफ ब्लेसिंग अल्लाह आई एम स्टार्टिंग माई व्लॉग। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अच्छे से यमी से और ट्रेडिशनल से पाए। ठीक है, पाए के लिए मेरे पास यहाँ पे हैं पाए और यहाँ पे है मेरे पास नीम वाली हड्डियाँ। अच्छा, हमें करना क्या है, यहाँ हो रहा है पानी बॉयल। हमें ये करना है, जब ये पानी बॉयल हो जाए तो इसमें अपने पाए और नीम की हड्डियों को लेके जो है डालना है उसमें, और उबलते हुए पानी में। उसके बाद हमें इसको छान लेना है, यानी कि पानी फेंक देना है, और जो है अपने जो पाए हैं वो हमारे पास रह जाएंगे। रीज़न ये है कि जितनी भी जब हम पानी बॉयल होगा और उसमें हम तमाम हड्डियां ऐड करेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए उसमें आप डालिएगा ये अपनी जितनी भी पाए की हड्डियां। होगा ये कि तमाम जितने भी बैक्टीरियाज होंगे अगर इसमें, तो वो तमाम ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, हमने पानी में जो बॉयल हुआ, जब उस बॉयल पानी में हमने ऐड कर दिए और हम इसको इसमें रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 1 मिनट के बाद ही हम इसको छान लेंगे। व्यूअर्स, पाए हमने यहाँ पे पकने को रख दिए और रात में रखे, इस वक्त रात हो रही और सुबह तक ये पकते रहेंगे हल्की फ्लेम पे। फ्रेंड्स, पाए मसाले के इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। इसमें मैंने सबसे पहले ऐड किया था सॉल्ट, और सॉल्ट की जो इसमें अमाउंट है वो है 1 टेबल स्पून। ठीक है, वैसे आप टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रेड चिली पाउडर जो मैंने ½ टेबल स्पून लिया है, क्योंकि कम स्पाइसी चाहिए मुझे। अच्छा, यहाँ पर है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर जो है 2 टेबल स्पून फुल है, क्योंकि टेस्ट ऑब्वियसली इससे बड़ा ज़बरदस्त आएगा। हल्दी है यहाँ पे 1 टेबल स्पून। सौंठ का पाउडर है, सौंठ लिया जो ड्राई अदरक जो होती है, सौंठ लिए ½ टेबल स्पून। अच्छा, यहाँ पे जायफल है और यहाँ पे जावत्री है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। तो जायफल जो है और जावत्री है, जायफल मैंने लिए 1/4 टीस्पून। ठीक है, और इसी तरह से जावत्री भी लिए 1/4 टीस्पून। सही जनाब, ये हो गया है। अब रही हमारे पास यहाँ पे आई है जो मैंने ऐड की है लौंग। लौंग जो है आप 10 से 12 ले लें आराम से। ठीक है, फिर एक पीपली मैंने 3 टुकड़े लिए, 2 से 3, आप 4 भी ले सकते हैं। पीपली एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसके जायके के लिए और खुशबू के लिए यूज़ होती है। ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है, साबुत ज़ीरा ले लिया। आपके पास पाउडर वो यूज़ कर लें, साबुत तो वो यूज़ कर लें, डजेंट मैटर। मैंने 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है यहाँ पर। अच्छा, छोटी इलायची यहाँ पे है, छोटी इलायची मैंने 10 से 12 तक ले सकते हैं आराम से, और बड़ी इलायची जो है 5 ली है। यानी कि अगर आप छोटी इलायची 10 लेंगे तो बड़ी इलायची आप 5 लेंगे। ठीक है, काली मिर्च यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में। ठीक है, और काली मिर्च मैंने ली है ½ टेबल स्पून। अब यहाँ पे रह गई हमारे पास अजवाइन। अजवाइन मैंने ½ टेबल स्पून ली है, और लास्ट में मेरे पास है कलौंजी, वो भी मैंने ½ टेबल स्पून ली है। ओवरऑल हमारे पास मसाले सारे हो गए। इन मसालों को मुझे करना है ग्राइंड, तो उसके लिए मुझे जस्ट इसको भी, इसके और इसके दोनों के, बड़ी इलायची और छोटी इलायची के जो है सीड्स मतलब निकालने पड़ेंगे। उसके बाद मैं इनको इजीली ग्राइंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ हमें करने हैं प्याज फ्राई। ठीक है, हमने लिया है ऑयल देगची में डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमारा पैन जो है ऑलरेडी हमारी देगची गर्म है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। ये मैं प्याज ऐड कर रही हूँ इसमें। अच्छी तरह से प्याज ऐड करके हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्याज को करना है लाइट ब्राउन, जो अच्छा खासा जलाना नहीं है, इसको हल्का सा ब्राउन करना है। व्यूवर्स, यहाँ हमने प्याज फ्राई कर लिए हैं, जिसमें से हम आधे प्याज जो है निकाल रहे हैं, और किस लिए निकाल रहे हैं, गार्निशिंग के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, और आधे हम इसमें रहने देंगे, बल्कि आधे से भी कम इसमें रहने देंगे। और काफी सारे हमने प्याज निकाल लिए इसमें से गार्निशिंग के लिए ऊपर, यानी कि जब पाए रेडी होंगे तो उसको ऊपर डालने के लिए। अच्छा व्यूवर्स, अब हम जो हमारा प्याज का हमने फ्राई की है प्याज, इसमें हम 2 तेज पत्ते ऐड करेंगे और दालचीनी साबुत। ठीक है, उसको हल्का सा भूनेंगे कि इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाए अच्छी तरह। व्यूवर्स, यहाँ हमने अभी ऐड किया है 2 टेबल स्पून लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक। ठीक है, अब हम उसको भी फ्राई कर रहे हैं हल्के हल्के, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और जब आप देखें कि अगर आपका जो बैटर है जलने लग रहा है, तो बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करें। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं कश्मीरी मिर्च। बिल्कुल इसको स्लो चलाना है। ठीक है, जब ये भुन जाए ग्रेजुअली, बिल्कुल मीडियम बल्कि लो फ्लेम पे, इसमें ऐड होगी 2 कप के बराबर दही। 2 कप वो लेंगे जो मीडियम साइज होते हैं ना कप, लार्ज कप नहीं लेने 2 कप। ठीक है,
और इसको हमें इस तरह से भूनना है कि दही का जो दही जो है साबुत थी, बीट नहीं की हुई थी, तो ये तमाम जो मिक्सचर है हमारा है वो प्लेन हो जाए। ठीक है, लो फ्लेम पे। यहाँ पर हमारा मसाला बड़ी अच्छी तरह से भून चुका है और अब जो हमने अपना मसाला बनाया है वो इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब वो मसाला ऐड करने के बाद हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि जले ना इसलिए लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, हल्का हल्का भूनेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। बट पानी ऐड करते हुए ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ना आ जाए पानी का, बिल्कुल स्लाइटली आप पानी ऐड करेंगे ताकि आपका मसाला जले ना और थोड़ा सा उसमें ग्रेवी आ जाए। यहाँ जो है हमारा मसाला अच्छी तरह ब्राउन हो गया है और देखिए ऑयल के जो बबल्स हैं ऊपर नजर आ रहे हैं। ठीक है, उस वक्त तक आपको करना है ब्राउन जब तक ऑयल अलग ना हो जाए बिल्कुल, जो कि हो चुका है। अब इसमें ग्रेजुअली मैं अपनी मीन की बोटियां, सारी मीन की हड्डियां और अपने पाए हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये देखें, ये भी देखें, ये पाए। चलिए जनाब, अब हम इन्हें इसके साथ भूनते हैं। यहाँ हम पका रहे हैं अब पाए और पानी इसमें हम डालेंगे उतना जितना हम इसमें ग्रेवी रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसको आप लो फ्लेम पे तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख दीजिए। व्यूअर्स, यहाँ हमारे पाए जो हैं बन चुके हैं बड़े अच्छे खूबसूरत से। इसमें हमने ऐड किया ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें अच्छा सा गरम मसाला जो हर डिश में बड़ा टेस्ट आपका एनहांस कर देगा। यहाँ रेडी हो चुके हैं हमारे पाए, जिसको मैंने अपने बाउल में सर्व करने के लिए रख दिया है और हमारा व्लॉग हो गया एंड। लेकिन इंशाल्लाह आई विल साइनिंग इन माय नेक्स्ट व्लॉग। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं और अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स ज़रूर बताया कीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, और रोटी भी आ चुकी है इसके साथ, तो पक्की तैयारी है पाए खाने की। आप लोग भी अपने घर में बनाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करना कभी भी मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।